फारूक, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार कानूनदान, और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, आपसे शुरू करते हैं, बल्कि अतर साहब आपके पास आते हैं क्योंकि आप तो कल जेहलम जलसे में भी मौजूद थे। सो अतर साहब बताइएगा, आप देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब भरपूर क्राउड जमा करने में कामयाब हैं अब तक। उनका मोमेंटम जो बना इक़्तिदार से हटने के बाद, वो अभी तक जारी है। कल भी एक बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन व्हाट डू यू सी द एंड ऑफ इट? आई मीन, क्या आपको इसका आखिर क्या नज़र आता है? देखिए, आखिर उनका गोल तो यही है कि इलेक्शंस की तरफ जाएं। जिस तरह आपने भी अभी जिक्र किया कि नून लीग के अंदर भी अब एक ऐसा ग्रुप है जो कहता है कि हमें इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। वो क्यों ये कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब की ये कैंपेन देख रहे हैं और वो ये समझते हैं कि इमरान खान को हेड स्टार्ट मिल गया है। इसी तरीके से अगर उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम जारी रखी तो हम पीछे रह जाएंगे। तो एंड गेम तो इसकी यही है कि खान साहब की ख्वाहिश है कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं और एक प्रेशर बिल्ड किया जाए दीगर जमातों के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, ताकि हुकूमत इसके ऊपर मजबूर हो कि इलेक्शंस कॉल किए जाएं। तो एंड गेम तो मुझे इलेक्शंस की तरफ जाती ही नजर आती है। अच्छा, लेकिन इलेक्शन में जाके भी नताइज के बारे में वो पहले ही बता चुके हैं कि तब तक इलेक्शन होते रहेंगे। लेकिन मुनीब, पहले तो इलेक्शन की ही बात कर लें, क्योंकि अगर आप नून लीग को देखें, अभी एलाइड जो हुकूमत एक बनी हुई है, जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वैसे नून लीग की डिसीजन होगी। उन्होंने करना क्या है? अभी तक तो ये डिसीजन नहीं हुई कि इलेक्शंस कराने हैं या अपनी जितनी मुद्दत है 1.5 साल की, अब जितनी भी रह गई है उसको पूरा करना है, और इसके लिए सारे उठ के लंदन जा रहे हैं। ये ऑप्टिक्स क्या बता रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है। अब तक पेट्रोल की कीमतों के बारे में डिसीजन नहीं होने, पहले तो ये पूछ लें, क्योंकि अब तो उठ के सारे पेट्रोल अभी भी नहीं डिसाइड कर रहे, आगे जा रहे हैं। तो ये आपको अगर देखने से ऑप्टिक्स आपको क्या किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ऑप्टिक्स तो खैर शुरू से ही अच्छे नहीं है। जिस तरीके से ये, क्योंकि हुकूमत बहुत सारी जमातों का मुरक्कब है और एक बड़ी नैरो मार्जिन से हुकूमत बनी हुई है। अब इसके कुछ एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ टीजिंग इश्यूज हैं। लेकिन चलिए, जो आपने इलेक्शन की बात की है, अब जो मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है, मेरी जिन लोगों से बात हुई है, ऑब्वियसली जो करता धरता है मुस्लिम लीग नून में, मैं यहाँ की नहीं लंदन की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ ये सेंस पाई जाती है कि जी देखिए, इलेक्शन तो हमने की तरफ जाना है, सब में जाना है, लेकिन जो अब तक की इंफॉर्मेशन है उसमें जो तासुर आ रहा है कि जी बस वहाँ जा रहे हैं और कोई फौरी इलेक्शन का फैसला हो रहा है या कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा जो मेरी मालूमात है। और फिलहाल जो गुफ्तगू है वो चंद और मामलात, कुछ पार्टी के अंदर के मामलात हैं, उसके हवाले से होनी है। कोई खबर है आपके पास मुनीब, किन मामलात पे बात हो सकती है, या कोई फैसला अगर आना है तो क्या आएगा? देखिए, फैसला मैं आपको इतना अब्दुल्ला बता सकता हूँ कि अक्टूबर तक का जिक्र तो इलेक्शन कमीशन ने खुद किया है। चलिए, अगर आप उसको रिवर्स काउंटिंग भी शुरू करें तो अभी तो फौरी तौर पर कोई अगर है 90 डेज या जितने हफ्ते के लिए भी बनती है केयर टेकर गवर्नमेंट, उससे पहले ये फैसले उस वक्त तक पेंडिंग नहीं किए जा सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत जल्दी भी करें तो एटलीस्ट मेरा एक केयरफुल सी जो मेरी असेसमेंट है, आप इसे कह सकते हैं कि कम से कम 2, 2.5, 3 महीने तो अभी हुकूमत ये ऐसे ही चलेगी। फिर कोई सोच सकता है कि ठीक है जी, हम केयर टेकर सेटअप की तश्कील करें और इस मामले को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। लेकिन ये सोच भी पाई जाती है कि जी ये जो जितना स्टीम है इमरान खान साहब का, ये जाहिर बात है कोई भी सियासी जमात हो, इमरान खान साहब का अपना एक सियासी कद है और उनकी सियासी अहमियत है जो कि मौजूद है और एग्जिस्ट करती है, और वो उसको अलाइव रखने की कोशिश करेंगे। एक सोच ये भी है कि इमरान खान साहब को बर्न आउट करना चाहिए, उनको करने देना चाहिए जो वो कर रहे हैं, एंड इवेंचुअली क्योंकि आगे मजीद गर्मी बढ़ रही है, कोई भी सियासी जमात अकेले काम नहीं कर सकती, वर्कर्स ने काम करना होता है, लोगों ने आना होता है, तो वो स्टीम आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। इमरान खान साहब को जरा इनको एक सोच ये कि थकाया जाए और 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जब हालात ठीक हो तो उस वक्त इलेक्शन करवाने का या सोचा जाए, या मजीद 6-8 महीने लगा दिए जाए, या वही सोच जो पाई जाती है कि अगले साल अगस्त तक इसको खींचा जाए। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र आप और हुमा भी अभी कर रहे थे कि कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि जी अगर हम फौरी तौर पर, अब ये मुस्लिम लीग नून की मैं आपको बता रहा हूँ, वो लोग जो कि इसके ऊपर सोच रहे हैं कि अगर फौरी तौर पर हम ये शिफ्ट कर देंगे सारा बर्डन अवाम पर, मतलब 40-45 रुपए या 39 रुपए पेट्रोल और 75 रुपए डीजल के ऊपर, तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा।
ये भी एक सोच पाई जाती है कि जी ये सब कुछ ना अभी लिंगर ऑन किया जाए और ये केयर टेकर हुकूमत के हवाले कर दिया जाए ताकि सारे अनपॉपुलर फैसले वो करे, हमारे जान भी ऐसे ही छूट जाए। लेकिन ये सोच माइनॉरिटी में है। ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि जी नहीं, हमें कोई इसमें से कोई केयरफुल सा डिसीजन लेकर कोई ऐसा हल निकालना चाहिए। सर, ये मुल्क के साथ वफादारी नहीं होगी, ये मुल्क के साथ तो अच्छी बात नहीं है। अगर ये लिंगर ऑन अपने जाती सियासी मफाद के लिए ये मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं, तो फिर उनमें और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? जब इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था कि वो जून तक कीमतें स्टैग्नेंट रखेंगे और अब ये भी फैसले को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एनीबडी हु डज दैट इज नॉट डूइंग एनी सर्विस टू द कंट्री। ये बात यहाँ वाज़ेह रहनी चाहिए। सो इस पे बड़ा केयरफुल होना चाहिए। बिल्कुल। और ये कुछ आइडियाज़, हमें लैक ऑफ आइडियाज़ मुनीब और अथर दोनों से ही पूछ रहे हैं कि लैक ऑफ आइडियाज़ भी इस हुकूमत के, जिनका भी ये कहना था कि इमरान खान बहुत ही बुरी गवर्नेंस है और हम आएंगे तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे, अब इनका उठ के एकदम लंदन भी चले जाना, फॉर इंस्टेंस वेयर देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, वो भी एक अजीब सा ही एक तासुर दे रहा है। जिस तरह मुनीब आपने कहा कि हो सकता है ये पार्टी के इंटरनल मैटर्स, और इंटरनल मैटर्स के लिए पूरी मैनेजमेंट का उठ के चले जाना, ये अजीब बात है। अतर, आप बताइएगा कि अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं और क्लियर मेजॉरिटी दोबारा नहीं आती और डिवीजन तो हमें मुल्क में नजर आ ही रही है, तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन, वो केओस तो फिर रहेगा। देखिए, एक तो हम अभी ये बिल्कुल नई हुकूमत आई है, इसके ऊपर तनकीद जो हो रही है कि कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, कोई काम नज़र नहीं आ रहा, मेरे ख्याल में ये थोड़ी सा मुनासिब नहीं है। कुछ उन्होंने बड़े स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि अपने नाम उन लोगों ने ECL से निकालें। उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे के उनके बेटे के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की तफ्तीश कर रहे थे अफसरान, उनकी ट्रांसफर्स कर दी उन्होंने। तो काम तो वो कर रहे हैं, हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया, रेट उनकी पूरी है। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि अब वो अगर इलेक्शंस की तरफ जाते हैं या नहीं जाते, अगर इलेक्शंस होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मसला ये है कि इस वक्त मेन प्रॉब्लम वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया कि जो इकोनॉमी है उसके लिए आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे। देखें, आलमी महंगाई भी है, वो आलमी महंगाई जो पहले किसी को नजर नहीं आती थी अब सबको नजर आ रही है, लेकिन वो पहले भी थी और अब भी थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शहबाज शरीफ साहब के अपने हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ पे लीडरशिप का चैलेंज है। देखें, कोरोना के दौरान इमरान खान ने मुश्किल फैसले लिए, पूरी कौम उस पर लोग कहते थे कि नाराज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने मुश्किल फैसले लिए। अब शहबाज शरीफ की लीडरशिप का चैलेंज है। अगर वो चाहते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी एक कामयाब लीडर के तौर पे सामने आए, तो इस मौके के ऊपर उनको कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। अतर, ये जो पेट्रोल प्राइसेस वाला फैसला था इमरान खान साहब का, आपके ख्याल में ठीक था फैसला? देखें, उस वक्त हुकूमत ये कहती थी कि हमने इसके लिए पैसे कोई रिजर्व, जो कि नहीं निकले ना अल्टीमेटली। तो फिर ये हुकूमत खत्म क्यों नहीं कर रही? इन्होंने कहीं ना कहीं से तो सब्सिडी। तो इमरान खान साहब तो पहले ही इनका जीना दो भर कर चुके हैं। आपको नहीं लगता पेट्रोल प्राइसेस जिससे डायरेक्टली इस मुल्क की मईशत जुड़ी हुई है, अगर ये हुकूमत सर्टनली इमरान खान साहब के खौफ से ही नहीं बढ़ा रही ना, आवाम का खौफ तो एक तरफ, लेकिन उनको भड़काने वाले इमरान खान साहब का खौफ भी मौजूद है अपनी जगह। कोई भी सियासत करे पेट्रोल की कीमतों पर, वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा, ये तो फिर बात हम सबको समझनी चाहिए। देखिए, मसला ये है कि ये तो कह रहे थे कि इमरान खान इतना पॉपुलर है, उसका क्या खौफ है इनको? ये तो कह रहे थे कि उसको तो लोग फायर मारेंगे अगर वो जाएगा, हेलमेट पहन के जाए, तो उसका इतना खौफ इनको एकदम से कहां से आ गया? यही तो मैं कह रहा हूं, अभी आपकी हुकूमत है, आपको अगर अभी भी इमरान खान का खौफ है तो फिर आपको हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। आपने फैसले करने हैं। और इमरान खान तो कहता था कि जी हमने जून तक इसके लिए पैसे रिजर्व करके रखे हुए। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो फिर ये खत्म कर दें। पहले भी इनके पास मौका आया, इन्होंने पिछली दफा भी समरी रिजेक्ट की, इस दफा दोबारा उन्होंने कीमत नहीं बढ़ाई, तो फैसला तो हुकूमत ने करना है। अब ये पैसे तो नहीं है, क्योंकि तब भी पैसे तो नहीं थे। अच्छा मुनीब, ये लैक ऑफ डिसीजन जो है, ये आपको लगता है कि हुकूमत को इस वक्त पता है कि ये जो हमारी इनडिसाइसिवनेस है ये हमें नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है? ऑब्वियसली एक तासुर जो है आवाम में, और ख़ास तौर पे साइड बाय साइड अगर ये जलसे भी देखे जाएं खान साहब के, तो टेंशन में लग रही है ये हुकूमत। ये लगता है कि मुश्किल है इनके लिए। देखिए, जो मैं जिक्र कर रहा था हुमा, ये मुख्तलिफ सोचे हैं जो कि PMLN के अंदर मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो डोमिनेंट व्यू है जिनसे हम एक बना सकते हैं, अपना एक नैरेटिव बना सकते हैं या अपनी एक असेसमेंट बना सकते हैं, वो ये है कि ये फैसले इवेंचुअली लेने हैं। इशू ये है कि मुस्लिम लीग नून को अब इस बात का इदराक हो रहा है या उनको पता चला है हुकूमत में आने के बाद कि जिस चीज का वादा शौकत तरीन साहब ने कहा कि फुली फंडेड सब्सिडी थी, ऐसा नहीं है।
इमरान खान साहब ने ये सियासी कैपिटल हासिल करने के लिए उन्होंने काम तो कर दिया, लेकिन तकरीबन 450 अरब रुपए का टीका ये मई एंड या जून तक लग चुका होगा इकोनॉमी को, जो कि सब्सिडी ऐसी है जो फंडेड भी नहीं है। अब हुकूमत एक कैश 22 की सिचुएशन में है। अब जाहिर बात है ये हुकूमत में आ गए हैं तो फैसला इन्हें इवेंचुअली लेना पड़ेगा, और उसमें आपको एक उसकी शक्ल थोड़ी सी कल नजर भी आ रही है कि ये कोई टारगेटेड सब्सिडी देने की तरफ जा रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी को कंटिन्यू किया जाए, उसके लिए पैसे मुख्तस किए जाए, और बाकी जो उमरा है, आम आदमी है जो अफोर्ड कर सकता है, उसके लिए पेट्रोल महंगा रखा जाए या उसकी प्राइस बढ़ा दी जाए। एक इशू ये है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको हम शायद ये समझते हैं कि नहीं जी वो उनको बुला लिया वहां पर, वो पार्टी के इनके मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इश्यूज हैं। मेरा भी ख्याल ये था, कल एक तासुर ये आया कि शायद कुछ ऐसा होने लगा है या किसी ने मुस्लिम लीग नून को कह दिया कि नहीं जी बस थ्रो इन द टॉवल और इलेक्शन की तरफ जाए, लेकिन ये बात उस वक्त खत्म हो गई जब ऑब्वियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट आप भी करते हैं, असर साहब भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप फोन कॉल्स करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो ये सेंस बिल्कुल निगेट हो गई कि कोई इस तरह का फैसला फौरी तौर पर आ रहा है। अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को ये फैसले करने पड़ेंगे। जितना ये डिले कर रहे हैं, अगर इन्हें पता तो पहले दिन चल गया होगा या दूसरे दिन चल गया होगा या पहले भी शायद होगा कि ये फंडेड नहीं है ये सब्सिडी, तो इनका काम था ये पहले दिन आके कर लेते। अब यही सवाल मैंने इस्तफसार शहबाज शरीफ साहब से, अभी एक रिसेंट जर्नलिस्ट के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ था, मैंने उनसे किया कि आपको अगर ये पता है तो आपको तो चाहिए था आप जब आए हैं तो इसको रिवर्स कर दें। उनका जवाब ये था नहीं हम फौरी तौर पर रिवर्स करते तो लोग कहते हैं हमने आके महंगाई कर दी है, और लोग शायद फौरी कर देते तो इतना इम्पैक्ट ना आता क्योंकि पिछलों पे डाल सकते थे। मैंने उन्हें कहा कि अब तो ये फैसला आपका होगा, अब तो इसका जो भी ब्रंट है सियासी तौर पर वो आपको फेस करना पड़ेगा, लिहाजा कोई क्लैरिटी के साथ जवाब या कोई जिसे आप कहते हैं ना कि ऐसी जवाब जो जिनसे आप कन्विंस हो सके वो मौजूद नहीं है। और ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क है, ये ज़हन में रखिए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो इंप्रेशन है वो ये है कि इज अ डूअर, वो इतने देर नहीं लगाते फैसले लेने में, जल्दी काम कर जाते हैं। मुख्तसरन ये बता दें मुनीब, कल वो ट्विटर पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें सहाफ़ियों से मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब की, और भी काफ़ी लोग काफ़ी चैनल्स के सहाफ़ी बैठे हुए हैं, उसको एक बनाई जा रही है कि जनाब आगे आने वाले दिनों में महंगाई बहुत होनी है और सहाफ़ियों को चाहिए। ये क्या ऐसी बात हुई थी कोई? देखिए मैं उस मीटिंग में मौजूद था, मैं तो मुझे हैरत है उस शख्स पे जिसने वीडियो बनाई है। इनफैक्ट वो सबको पता भी है वो कौन आदमी है, उधर ही बैठे हुए थे हमारे सामने। इशू ये है कि वहां पर वासे चौधरी साहब है जो कि दुनिया टेलीविजन पे अपना वलकतायर का प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने तंजिया एक अपनी तरफ से कमेंट किया और वो कह रहे थे कि देखिए पिछली हुकूमत में लोग उठा लिए जाते थे, जर्नलिस्ट उठा लिए जाते थे, तो अच्छा होगा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दे ताकि एक दूसरे को हम बताते रहे तुमने ये कर दिया तो अब तुम उठाए जाओगे, तुम्हारे साथ ये होगा। तो वो मजाक की हिसाब से उन्होंने ये बात की थी और वो उस वक्त अपनी बात शुरू कर रहे थे जिसके ऊपर बाद में सारे अम्यूज भी हुए। लेकिन वो जाहिर बात है वो एक ऐसा क्लिप उन्होंने बना के उसको लोगों के अंदर कर दिया और फिर आपको पता है पीटीआई की तो प्रोपेगेंडा किसने किया? ये वासे चौधरी ने ट्वीट किया या किसी और ने साथ? नहीं, ये एक और सहाफी हैं जो एक गैर मारूफ चैनल के एक शख्सियत है, उन्होंने ये हरकत की और फिर बाद में मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी एक और सीनियर सहाफी है उन्होंने बताया कि ये उस शख्स ने बनाई है और उसने फिर ये की है और फिर जारी बात है उसने शहबाज गिल साहब तक पहुंची और शहबाज गिल साहब ने जारी बात है तहकीक चलें समझ आ गया। अच्छा हुआ मुनीब, चूंकि आपको मैंने देखा था उस फुटेज में बैठे हुए और वो जिस तरह का क्लिप था उससे इंप्रेशन यही जा रहा था कि पता नहीं क्या बात हो रही है, हमने क्लियर कर ली है बात। थैंक यू अतर साहब, थैंक यू मुनीब फारूक। सो वासे चौधरी आपको पता है वो एक बड़े जबरदस्त कॉमिक राइटर भी हैं, उनकी बात का ये सारा मामला बना। अच्छा एक और चीज़ जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और नवाज शरीफ के करीब तरीन आपको पता ही है साथी इसाक डार का कहना है कि पीटीआई हुकूमत ने तासुर दिया कि सब्सिडीज फंडेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं था और मजमूई तौर पर 300 अरब रुपए का मसला है। और ऑब्वियसली बिल्कुल वही बात जो हमारे तजियाकार भी अभी कर रहे थे कि एकदम से हटा देते तो फिर चीखें निकलती हैं आवाम की।